हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कॉर्निंग चैनल पे। तो आज हम इस सेशन पे 4 पजल करने वाले हैं। ठीक है, आज हम इस सेशन पे 4 पजल करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले जो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्री का जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। ठीक है, तो ये है रीजनिंग का डे 2। ये है रीजनिंग का डे 2। तो ये रहा आपका पहला पज़ल। तो इसके तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये पज़ल पहले पढ़ ले एक बार। ठीक है ना, एक बार रीड कर ले आप सब पज़ल। तो आप सभी को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सभी पज़ल को रीड कर ले। ठीक है, तो टाइम ओवर हो गया है। तो जिन लोगों ने भी पज़ल को पढ़ लिया वो बहुत अच्छे, और जिन लोगों ने भी पज़ल को नहीं पढ़ पाए तो वो मेरे साथ पज़ल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर 7 क्रिकेटर्स गोइंग फॉर प्रैक्टिस एंड 1 प्लेयर गो फॉर प्रैक्टिस ओनली 1 डे ऑफ द वीक। इसका मतलब है 7 जो क्रिकेटर्स है वो खेलने के प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, और एक दिन में एक ही प्लेयर जाता है। तो अभी तो आईपीएल का सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारे बॉयज़ हैं जो आईपीएल के फ़ैन हैं पूरा। ठीक है ना, तो आईपीएल का तो शायद कल एसआरएच और डीसी का मैच है। ठीक है ना, एसआरएच और डीसी का मैच है। ठीक है ना, तो इस बार ट्रॉफी तो शायद मुंबई या डीसी ही लेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम, पजल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि वन डे नेम ऑफ द क्रिकेटर्स आर धावन, धोनी, कोहली, रोहित, चाहल, शामी एंड रहाणे। आपका फेवरेट कौन है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है ना, तो वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे। तो यहाँ पे जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद तो यहाँ पे बोला गया है कि मंडे से संडे का जो टाइम है इसमें से एक ही प्लेयर एक ही दिन प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्या क्या कंडीशन दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शामी गोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर चाहल। इसका मतलब शामी चाहल के बाद जाएगा। ठीक है, इसका मतलब शामी जो है वो चाहल के बाद जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि धोनी गोज फॉर प्रैक्टिस ऑन थर्सडे। इसका मतलब धोनी का तो फिक्स्ड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप धोनी को फिक्स्ड कर लो। ठीक है, इसका बाद धोनी को थर्सडे। इसका धावन गोज प्रैक्टिस इमीडिएटली बिफोर रोहित। इसका मतलब धावन जो जाएगा और रोहित जाएगा वो एकदम आसपास। ठीक है, इधर से जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि रहाणे डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन मंडे। इसका मतलब रहाणे इधर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद थ्री क्रिकेटर्स गोइंग फॉर प्रैक्टिस बिटवीन धवन एंड कोहली। इसका मतलब धवन और 3 बीच में जाएंगे कोहली के। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो चाहल डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन ट्यूसडे। इसका मतलब चाहल इधर नहीं जाएगा। ठीक है,
इसके बाद आप देख सकते हो कि धवन गोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर रहाणे। इसका मतलब धवन जो जाएगा वो रहाणे के बाद में जाएगा, ठीक है, धवन जो जाएगा वो रहाणे के बाद में जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि रोहित डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन संडे। इसका मतलब संडे में रोहित नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो आपका हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है आप देख सकते हो कि रहाणे के बाद धवन जाएगा, धवन और कोहली के बीच में 3 होंगे। तो अगर रहाणे इधर नहीं होता है, रहाणे तो यहाँ पे होगा एटलीस्ट, तो रहाणे अगर यहाँ पे होता है तो तो आप देख सकते हो कि रहाणे के बाद धवन जाएगा, तो रहाणे अगर इधर नहीं हो सकता तो रहाणे एटलीस्ट इधर होगा। तो अगर रहाणे इधर होगा तो धवन इधर अगर होगा तो धवन और रोहित नहीं हो सकते हैं, और तो धवन का जो प्लेस यहाँ पे नहीं होगा धवन, तो धवन आप यहाँ पे ही बैठा सकते हो, ठीक है ना। आप धवन सिर्फ यहाँ पे ही बिठा सकते हो और धवन की इमीडिएटली बाद रोहित जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप रोहित को नहीं बिठा सकते, तो यहाँ पे धवन नहीं होगा, तो रोहित इधर होगा तो धवन इधर ही होगा, ठीक है। तो धवन एटलीस्ट इधर होगा। अगर धवन इधर हुआ तो आप देख सकते हो कि धवन और कोहली के बीच में 3 है, तो 3 छोड़ के कोहली, 1 2 3 छोड़ के आप यहाँ पे कोहली को लिख दो, ठीक है ना। कोहली को आपने इधर लिख दिया, तो आपका जो ये जो वाला है ये क्लू आपका हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो ये वाला भी हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि चाहल के बाद शमी जाएगा, ठीक है ना। तो इधर चाहल होगा, क्योंकि चाहल के बाद शमी जाएगा, चाहल के बाद शमी जाएगा, ठीक है ना। अगर चाहल के बाद शमी जाएगा तो इधर एक प्लेस गैप है, तो यहाँ पे रहाणे हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देख लिया कि पजल को कितना आसानी से हमने कर लिया, कितने कम टाइम में। तो आप देख सकते हो, मैं पजल को एक बार दोबारा आपको बोल देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है ना। एक बार दोबारा आपको बोल देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो 7 दिन दिए हुए हैं एक वीक के, उनमें से हर एक प्लेयर एक ही दिन में प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डेज है वो लिख लेते हैं पहले, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, ठीक है। हमने लिख लिया, सभी डेट्स को एक बार करके लिख लिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि शमी गोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर चाहल, तो चाहल के बाद शमी जाएगा, तो चाहल के बाद शमी जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो धोनी गोज ऑन प्रैक्टिस ऑन थर्सडे। इसका मतलब धोनी का फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। कैप्टन कूल है, कैप्टन कूल, सीसी कैप्टन कूल। इसके बाद आप देख सकते हो कि धवन गोज फॉर प्रैक्टिस इमीडिएटली बिफोर रोहित। इसका मतलब अगर रोहित जब जाएगा ठीक इसकी इमीडिएट बिफोर जाएगा धवन, दोनों ओपनर इंडिया के, ठीक है। तो अब इसके बाद देख सकते हो रहाणे डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन मंडे। इसका मतलब रहाणे मंडे को प्रैक्टिस में नहीं जाएगा, रहाणे को हमने क्रॉस कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हो कि 3 क्रिकेटर्स गोइंग फॉर प्रैक्टिस बिटवीन धवन एंड कोहली, तो धवन और कोहली के बीच में 3 जाएगा, तो धवन 3 कोहली, ठीक है। कोई भी आगे जा सकता है कि लेकिन इनके बीच में 3 जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो चाहल डज नॉट गो फॉर प्रैक्टिस ऑन ट्यूसडे, तो इसका मतलब चाहल ट्यूसडे में प्रैक्टिस में नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद चाहल ट्यूसडे में प्रैक्टिस में नहीं जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो कि धवन गोज फॉर प्रैक्टिस आफ्टर रहाणे। इसका मतलब धवन जो है वो रहाणे के बाद में जाएगा, ठीक है, रहाणे के बाद में जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो रोहित डज नॉट गो प्रैक्टिस फॉर संडे। इसका मतलब संडे में रोहित नहीं जाएगा। डबल सेंचुरी, रोहित का मतलब ही तो डबल सेंचुरी। रोहित का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में जो आता है पहले वो 200, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर रहाणे के बाद जाएगा धवन, तो रहाणे अगर इधर होगा, इधर तो नहीं हो सकता तो रहाणे इधर होगा। अगर इधर होता तो धवन को इधर होना पड़ता, धवन को इधर में, लेकिन अगर धवन इधर होता तो धवन के ठीक बाद में ही रोहित जाता है, तो यहाँ पे धवन नहीं होगा, ठीक है। तो धवन का जो प्लेस हमें मिलता है वो यहीं पे मिलता है, क्योंकि धवन के बाद रोहित जाएगा, क्योंकि रोहित तो इधर नहीं जाएगा, तो रोहित को जाना पड़ेगा तो इधर, लेकिन इधर इसके पहले तो धवन नहीं है, इसके पहले तो धोनी का फिक्स्ड है, तो रोहित इधर ही जा सकता है, ठीक है।
और रोहित इधर तो नहीं जा सकते, अगर रोहित इधर गया तो धावन इधर गया, तो रहाणे कहाँ जाएगा, इधर, लेकिन इधर तो रहाणे नहीं आ सकता। तो धावन का जो प्लेस है वो ये है और रोहित का प्लेस है ये अगर आप ठीक से एक बार सोच लो का जो कंडीशंस दिए गए हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लू हमारा हो गया। इसके बाद आप देखो धावन के 3 गैप में कोहली है, तो धावन को 1 2 3 छोड़ के आपको इधर को कोहली लिख दो, क्योंकि नीचे तो नहीं होगा, 1 2 का गैप है, आपको तो 3 गैप में कोहली चाहिए, तो ये भी हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि चाहल के बाद शमी जाएगा, लेकिन चाहल तो इधर नहीं जाएगा, तो चाहल को इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही प्लेस गैप है, एक ही प्लेस खाली है, तो इधर शामिल जाएगा। अगर रहाणे तो रहाणे बचा, रहाणे जाएगा आपका इधर, ठीक है। देख लिया कि आपका पजल कितना आसानी से डन हो गया, ठीक है। तो ये पजल ऐसे ही पजल आपको प्री में आएंगे आपके पजल्स, ऐसे ही पजल्स एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पजल्स है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पजल से ऐसे ही पजल को आपका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वानिंग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ही आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पजल मिलेगा। क्योंकि आपको प्री में इतना ज़्यादा नहीं करना है, इतना ज़्यादा कि आपको एग्ज़ाम में वैसा नहीं आए और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, ठीक है। एकदम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे ही मिलेगा, इस चैनल पे ही आपको मिलेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ पढ़ा दिया कि आपको समझ ही नहीं आया, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में नहीं आया, ठीक है। इस चैनल में सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो सवाल है पज़ल है हमारा हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी पज़ल की तरफ, ठीक है। तो ये पज़ल आपका रहा 2 नंबर पज़ल, आपका दूसरा पज़ल। तो इसको आप जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, तो ये स्टूडेंट्स इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आपको अगर 1 मिनट का टाइम देता हूँ हर वक्त, तो आपका टाइम ख़राब होता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस का इसको सॉल्व कीजिए, और साथ में वीडियो चलता रहेगा। तो आप बाद में अगर नहीं होता है तो आप देख लेना, और होता है फिर भी आंसर आप चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ पे बोला गया है कि तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे बोला गया कि देयर आर 8 फ्रेंड्स ABCD EFGH, दे आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। इसका मतलब 8 से H तक 8 दोस्त जो एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, जिसमें दे आर नॉट सेम ऑर्डर में, मतलब इसका इस A के बाद B के बाद C ऐसे ऑर्डर में नहीं बैठे हुए, रैंडम ऑर्डर में बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि दे आर सीटिंग इन ए वे दैट द पर्सन हु सीटेड एट कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड द पर्सन हु सीटेड एट मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये तक तो आपका जो कंडीशन है वो ही चला गया आपका, ठीक है। तो ये जो आपका जो सीटिंग ये स्क्वायर पजल वाला जो स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, इसके लिए आपका एक ट्रिक लिख लो, आपका जो आपका एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ये ट्रिक आपको लिख लो। ये ट्रिक आपने अगर एक बार देख लिया तो आपका स्क्वायर पजल जो रहता है ना, जो स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट रहता है, वो आपका कभी भी नहीं आपसे अटकेगा, आपका हर टाइम सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये ट्रिक आप अगर एक बार देख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो करना है, पहले आपको एक स्क्वायर बना लेना है। आप एक स्क्वायर बना लो। आपका स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर तक ही बनाना है। इससे तो आपको तो रफ शीट कोई नहीं देखेगा, आपका जो आंसर है वो ही देखेगा। तो इसको आपको 8 शीट बना लेना है। इधर आपको ऐसे ही बना लेना है। बहुत सारे क्या करते हैं, इधर इधर करके इधर क्रॉस करके देता है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्यों, आप वीडियो देखते रहे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे कर लेना है पहले। इसके बाद आपको क्या बोला गया है कि द वन हु सीटेड एट कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब जो कॉर्नर में बैठेंगे वो सेंटर की तरफ बैठेंगे। आपको ऐसे ऐसे जो कॉर्नर वाले हैं आपको सेंटर में कर लेना है, और जो मिडिल वाले हैं उसको ऐसे आउटसाइड आपको कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब जो सेंटर में बैठेंगे वो जो मिडिल में बैठेंगे वो रहेंगे आउटसाइड, और जो कॉर्नर में बैठेंगे वो रहेंगे इनसाइड। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से शुरू होता है आपका जो पजल का कंडीशन, वो रहता है आपका पहले वाला। तो ये तो रहेगा, आप चला गया आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये वाला तो आपका सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, आधा पजल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप देख सकते हो कि इधर
आपका जो पजल का जो कंडीशन से ये रहता है आपका पजल का कंडीशन, ठीक है, ये आपका रहेगा कंडीशन, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि कंडीशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, उन लोगों के लिए मैंने बोल दिया है। ये रहता है इंस्ट्रक्शन जिसमें बोला जाता है कि आपको कैसे पजल को सॉल्व करना है, पजल का क्या को इंस्ट्रक्शन है, ऐसे ऐसे आपको करना है, और ये जो कंडीशन होता है इससे आपको पजल सॉल्व होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कि कंडीशन। तो अब यहाँ पे देख सकते हो डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब डी सी के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठेगा, तो डी मिडिल में भी बैठ सकता है और कॉर्नर में भी बैठ सकता है। तो यहाँ पे हम जो करेंगे अभी से, अब से जो मैं कहने जा रहा हूँ आप वो एकदम काम माइंड से आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो आप डी यहाँ पे कि सी के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठेगा, इसका मतलब डी अगर इधर बैठा तो इसके सी के दो छोड़ के थर्ड लेफ्ट में डी बैठेगा, तो डी मिडिल में भी बैठ सकता है, डी कॉर्नर में भी बैठ सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया डी को कॉर्नर में और इधर अंदर ले लिया मैंने डी को मिडिल में, तो सी के दो छोड़ के सी के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा। अगर इधर में दो छोड़ के लेता हूँ तो सी आ जाएगा इधर, अगर इधर में लेता हूँ तो आपका सी आ जाएगा इधर, क्योंकि सी को छोड़ के ये सी का लेफ्ट में दो छोड़ के डी बैठेगा, ठीक है। तो आपका इधर तक हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो ओनली 2% सीट बिटवीन एच एंड बी, आप इधर इसको इधर साइड में कंडीशन को नोट कर लो, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया, इसको क्रॉस कर दो, इधर आपको कंडीशन को नोट कर लो, ठीक है। प्री का जो पजल है आपको कंडीशन को पढ़ना है और जो कंडीशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके पजल में आपको इम्प्लीमेंट करते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि आप प्री के पजल अगर कंडीशन पूरा नोट करके करोगे सब पर हर पजल कुछ प्री का पजल भी आपको कंडीशन नोट करके करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई ऐसा हिंट नहीं दिया गया हुआ होगा जिससे आप पजल को ऐसे ही कर दो, ठीक है। लेकिन जो पजल जैसे कि इस पजल को आपको डी को आपको इधर और इधर बैठा दो पॉसिबिलिटीज में कर सकते हो, तो इसको आपको दो पॉसिबिलिटी एक साथ ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इधर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप एक पॉसिबिलिटी को कर लो हाँ हिट एंड ट्रायल में, और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो दूसरे को देखो आपको प्री में इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ रहेगा 20 मिनट्स का। इसमें अगर आपको पहली बारी में एक पजल नहीं हुआ, दूसरी बारी में हुआ, इससे आपको बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। और अभी प्री का जो रीजनिंग का अगर आप एग्ज़ाम को प्री क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको रीजनिंग में एटलीस्ट आपको 27+ तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंग्लिश वीक होता है, ठीक है। तो उनको रीजनिंग में ही स्कोर करना पड़ेगा, रीजनिंग और क्वांट में, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में रीजनिंग में तो 27+ लाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंडीशन साथ कंडीशन अगर जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको आपको इम्प्लीमेंट कर देना है, और जिसको आप नहीं कर सकते उसको साइड में नोट डाउन करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओनली 2% सीट बिटवीन एच एंड बी, इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एच को अगर इधर बैठा हो तो एक दो छड़ के बी बैठता है, अगर एच को इधर बैठाओगे तो एक दो छड़ के बी इधर बैठेगा। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, इतना सारा पॉसिबिलिटीज़ लेना मुमकिन नहीं। तो आपको इधर इसको साइड में नोट करना है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लिया। इसके बाद आप देखो जी एंड एच आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी, इसका मतलब इसको भी आपको साइड में नोट करना है, क्योंकि जी इधर भी बैठ सकता है, जी इधर भी बैठ सकता है, एच इधर भी, तो इसके लिए आपको 4 पॉसिबिलिटीज़ बन जाता है, ठीक है। इसको भी साइड में नोट कर लो, क्योंकि जी डी एच ऐसा रहेगा, ठीक है। जी डी एच या एच डी जी ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो ए सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, इसका मतलब ए जो रहेगा जी के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठेगा, ए जी के दो छोड़ के लेफ्ट में जी बैठेगा, जी के लेफ्ट में दो छोड़ के ए बैठेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो ई इज़ नॉट फेसिंग सेंटर, इसका मतलब ई आपका जो है वो आउटसाइड है। इसको आप ऐसे करके ऐसे डबल जो तीखे मार दो, इसका मतलब ये जो ई आउटसाइड है और ये कॉन्फर्म है, इसके लिए आप इसको डबल टिक कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये ई आउटसाइडर है, ये आउटसाइड फेस करके बैठेगा और ये कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि एफ इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, इसका मतलब एफ जो है वो सी के आसपास नहीं बैठेगा। इसको आप कैसे नोट कर सकते हो, एफ इधर लिख के आप इधर सी को क्रॉस कर दो, इधर सी को क्रॉस कर दो, इसका मतलब एफ के आसपास में सी नहीं बैठेगा, ठीक है। एफ लिख के इधर क्रॉस करके सी बिठा दो, इधर क्रॉस करके सी बिठा दो, इसका मतलब एफ के राइट में भी नहीं बैठेगा, राइट में भी नहीं बैठेगा, लेफ्ट में भी नहीं बैठेगा, राइट में भी नहीं बैठेगा, लेफ्ट में भी नहीं बैठेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि जी इज नॉट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, आप इसको भी ऐसे कर दो जी ई
क्रॉस कर दो, ठीक है, आपका हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो H डज नॉट फेस C, तो ये रहेगा आपका क्लू जिससे आपका पजल एक बार में ही सॉल्व होगा। आप देख सकते हो कि H सी को नहीं फॉलो करेगा, H सी के ऑपोजिट में नहीं बैठेगा, तो H सी के ऑपोजिट में नहीं बैठेगा। इसकी ये करके एक बार क्रॉस कर दो, इसका मतलब ऑपोजिट में नहीं बैठेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते कि H D G है, लेकिन आप देख सकते हो कि अगर आपने बाहर का अगर हम सोचते हैं अगर H इधर बैठा तो H तो C को अपोज नहीं करेगा, इसका मतलब H इधर आ जाएगा और G इधर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर अगर हम देखते हैं अंदर, तो इधर H नहीं आएगा, इधर G आएगा, इधर H आएगा। तो आपका ये कंडीशन हो गया। मैं इधर कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार ताकि आपका आसानी हो जाए। ये कंडीशन हो गया आपका, इधर ये कंडीशन भी आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि आपका क्या बनेगा। इधर आप देख सकते हो कि आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, हाँ ठीक है। अब आप इधर देख सकते हो कि ये आउटसाइड में बैठेगा और ये जी के पास में नहीं बैठेगा, ठीक है। ये आउटसाइड में बैठेगा, तो बाहर तो आउटसाइड में एक ही पोजीशन खाली है, तो ई इधर बैठेगा। अंदर अगर बैठाना चाहते हैं तो ई को हम इधर नहीं बिठा सकते क्योंकि ई जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो ई आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कंडीशन भी हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो ये कंडीशन भी हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि जी को छोड़ के, जी के लेफ्ट में 2 छोड़ के ए बैठेगा, तो जी के लेफ्ट में 2 छोड़ के ए बैठेगा, ठीक है। तो आप अगर इधर देखते हो तो आपका ए इधर नहीं आएगा, आप देख सकते हो क्योंकि जी को छोड़ के आपको इधर आपका ये ए नहीं आएगा, ठीक है। जी के लेफ्ट में 2 छोड़ के ए नहीं आएगा। अगर आप इधर देखते हो 1 2 छोड़ के आपका ए इधर आएगा, ठीक है। आप इधर देख सकते हो कि 1 छोड़ के ये छोड़ के आपका ये ओ सॉरी 1 सेकेंड सॉरी, क्योंकि आपको अगर पहले कंडीशन ए का बिठा लेना चाहिए, ठीक है। आप ए के ये छोड़ के आपको ए को आप इधर बैठा ले सकते हो अंदर, ठीक है ना। आप ए को और ए को इधर अंदर बैठा सकते हो क्योंकि पहले आप ए का कंडीशन फुलफिल कर लो, क्योंकि ई का एक और कंडीशन खाली है। पहले आप ए वाला ये बैठा लो, ये कंडीशन आप पहले बिठा लो, उसके बाद आप ई का देखना, ठीक है। बाहर तो पॉसिबिलिटीज नहीं बनता है, जी को छोड़ के ए चलेगा, लेकिन अंदर जी को छोड़ के पहले आप ए बिठा लो इधर, इसके बाद आप ई को बिठाओ इधर, क्योंकि ये तो इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो बोल दिया, मैं एक बार दोबारा बोलूँगा, पहले आप ये देख लो और इसके बाद हमारा सारा जो कंडीशन है वो हो गया है, ठीक है। एफ के बगल में सी नहीं बैठेगा, तो बाहर एफ के बगल में सी नहीं बैठेगा इधर। तो इसके पहले आप ये देख लो कि एच को 2 छोड़ के बी रहेगा, तो एच से 1 2 छोड़ के बी अगर हम इधर बैठा लेते बी को, ठीक है। इधर 1 2 छोड़ के आप बी को इधर बैठा सकते हो, तो एफ आपका आ जाएगा इधर और एफ आपका बाहर आ जाएगा इधर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एफ के बगल में सी नहीं आएगा, तो जो बाहर वाला जो कंडीशन है ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाहर वाला जो कंडीशन है ये आपका रॉन्ग हो गया। तो आप देख सकते हो कि आपका जो अंदर वाला कंडीशन है वो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो आपका जो अंदर वाला कंडीशन है वो आपका सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपका जो असली जो अरेंजमेंट होने वाला है, जो राइट अरेंजमेंट होगा, तो मैं आप सभी को वो एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। आपका जो अरेंजमेंट रहेगा वो रहेगा इधर रहेगा आपका डी, इधर रहेगा आपका एच, इधर रहेगा आपका जी, इधर रहेगा आपका बी, इधर रहेगा आपका एफ, इधर रहेगा आपका ए, इधर रहेगा आपका सी, इधर रहेगा ई। ये आपका अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। तो मैं सभी के लिए एक बार पजल को दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अब सभी को आसानी हो जाए इसलिए मैं आप सभी के लिए पजल को एक बार दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ पजल को आपको कैसे करना है, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये सब भी इरेज कर देता हूँ, ये सब तो मैंने बोल दिया आपको कि आपको रीजनिंग में 27+ लाना ही है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस किया था मैंने ये सब को भी पूछ लेता हूँ।
आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि आपका क्या बनेगा पजल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैंने तो पहले बोल दिया आपको ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करके उसके बाद आपको ऐसे ऐसे साइड जो आपके जो स्क्वायर पजल का जो ऐसे ऐसे रहता है ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हो डी सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डी सी के दो छोड़ के लेफ्ट में बैठेगा, ठीक है। तो आप डी को इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो इधर अगर लिया तो सी छोड़ के दो लेफ्ट में इधर, और अगर इधर लिया तो सी छोड़ के दो लेफ्ट में इधर। इसके बाद आपके पास जो आता है वो आपके पास रहता है कि एच डी और डी के जो नेबर्स होंगे वो रहेंगे एच और जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि और इधर रहता है कि एच सी के ऑपोजिट में नहीं बैठेगा। तो अगर आपने एच को इधर लिया तो आपका तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो आपको एच को इधर लेना पड़ेगा और जी को इधर लेना पड़ेगा, और अंदर के लिए आपको जी को इधर लेना पड़ेगा, एच को इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो जो कॉन्फर्म है वो आपको पहले करना है, आपको वही कंडीशन पहले बिठाना है जो आपके कॉन्फर्म है, ठीक है। वरना आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगे अगर आपने पहले कॉन्फर्म को नहीं बिठाया। तो जी को छोड़ के दो छोड़ के लेफ्ट में ए आपका आ जाएगा इधर, बाहर आ जाएगा, जी को दो छोड़ के ए आ जाएगा इधर। इसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो है वो है आपका ई बैठेगा आउटसाइड और ई जी के आसपास नहीं बैठेगा। तो इधर तो नहीं बैठेगा, तो ई बैठेगा इधर, और बाहर ई का लिए एक ही पोजीशन खाली है वो रहेगा इधर। इसके बाद आप देख सकते हो कि आपका जो खाली एच को दो छोड़ के बी है, एच को दो छोड़ के बी है, तो एक दो छोड़ के बी है आपका इधर, और बाहर रहेगा एच को एक दो छोड़ के आपका बी रहेगा इधर, और तो आपका एफ आ गया इधर, और आपका बाहर का भी एफ आ गया इधर। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफ और सी बगल में नहीं बैठेंगे, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो अंदर वाला जो है वो सही है, ठीक है। तो आपका अंदर वाला जो अरेंजमेंट है वो सही रहेगा, ठीक है। तो आपका ये पजल जो अंदर वाला है वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो अंदर वाला, ठीक है। तो जिन लोगों को भी दूसरी बार में भी पजल समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके रिप्ले करके देख सकते हो, ताकि आपका ये पजल आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पजल में, वो रहे आपका ये थर्ड पजल, ये रहेगा आपका बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, ये पीओ में ये पीओ बेस्ड है, ठीक है, ये पीओ प्री बेस्ड है। ये थोड़ा सा आपको पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्लर्क में नहीं आएगा। लेकिन ये आपका क्लर्क वाला था, ये आपका क्लर्क बेस्ड। इसके बाद जो ये था ये भी आपका क्लर्क बेस्ड था, ठीक है, ये जो था आपका ये भी आपका क्लर्क बेस्ड था, ठीक है, ये भी आपका क्लर्क बेस्ड था। लेकिन ये आपका पीओ बेस्ड है। तो आप ये इसको जो भी स्टूडेंट्स ये करना चाहते हैं वो इसको पहले एक बार खुद अपने आप करना चाहते हैं वो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हाँ ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि वो अपने आप ही कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नहीं कर सकते वो मेरे साथ देखें, ठीक है। तो बढ़ती पजल की तरफ, तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर 7 कलर बॉक्सेस, येलो वाइट ब्लैक ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन, ऑल बॉक्सेस आर अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अरेंज किया गया है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब बॉटम मोस्ट बॉक्स इज बॉक्स नंबर 1 एंड अबव इज बॉक्स 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट बॉक्स इज 7। इसका मतलब 7 बॉक्स है, ऊपर वाला 7 रहेगा, इसके नीचे वाला जो रहेगा 6, इसके नीचे वाला 5 4 3 2 1, ये आपका रहेगा एक नंबर तक बॉक्स, ठीक है। ये रहेगा आपका कंडीशन। इसके बाद आपका शुरू होता है कंडीशन, ये रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन, ये रह गया चला गया आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये आपका शुरू होता है कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन में देख सकते हो व्हाइट बॉक्स डज नॉट प्लेस दैट बॉटम, ठीक है। तो व्हाइट एक में नहीं आएगा, ठीक है, तो इधर व्हाइट नहीं आएगा,
तो इसको क्रॉस करके इधर मार्क कर देते। इसके बाद मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन येलो बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, तो इसको हम प्लेस नहीं कर सकते। येलो मोर देन 3, इसका मतलब आप +3 करके लिख सकते हो। मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन येलो एंड ग्रीन, इसको अगर आप किधर मार्च करोगे, ठीक है ना, इसको मार्च तो नहीं, इसको आप किधर बिठाओगे, येलो को और ग्रीन को, ठीक है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनेंगे। अब येलो का अगर इधर में नहीं है तो 1 2 3 4 छोड़ के, एटलीस्ट 3 से ज़्यादा, 4 छोड़ के ग्रीन इधर होगा। अगर येलो इधर होगा तो ग्रीन इधर होगा, अगर येलो इधर हुआ तो ग्रीन इधर होगा, अगर येलो इधर हुआ तो ग्रीन इधर हुआ। और उसके बाद आप 5 छोड़ के भी कर सकते हो कि येलो इधर हुआ तो ग्रीन ऊपर होगा, अगर ये ग्रीन नीचे हुआ तो येलो ऊपर हुआ, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ आपको बन जाएंगे अगर आपने ऐसे इसको बिठा दिया पहले में ही, ठीक है। तो आपका ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसको आपको कंडीशन नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके एटलीस्ट 3 पॉसिबिलिटीज़ में भी बन जाता है तो आपको ले लेना पड़ेगा वो कंडीशन। अगर बहुत सारे, इसमें 6 पॉसिबिलिटीज़ आपके बन जाएंगे, ठीक है ना, इसको 6 पॉसिबिलिटीज़ आपके बन जाएंगे, तो इसको आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। इसको आपको नोट करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये तो हो गया। उसके बाद ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन येलो कलर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स, तो येलो और ब्लू के बीच एक ही बॉक्स रहेगा। इसमें भी आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, ठीक है ना, इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा। इसके बाद देख सकते हो ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो ऑफ पिंक कलर बॉक्स, ठीक है। पिंक के नीचे ब्लैक आएगा, पिंक के नीचे ब्लैक आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर बॉक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ब्लू कलर बॉक्स, इसका मतलब आपका जो ब्लैक रहेगा इसके आसपास आपका ब्लू नहीं आएगा, ब्लू नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो व्हाइट कलर बॉक्स इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ग्रीन बॉक्स एंड ब्लैक कलर बॉक्स। व्हाइट कलर बॉक्स जो रहता है, जो व्हाइट कलर बॉक्स रहेगा वो आपके ग्रीन और ब्लैक बॉक्स के आसपास नहीं आएगा, ग्रीन ब्लैक के आसपास नहीं आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो रेड कलर बॉक्स इज एट ऑड नंबर प्लेस, तो इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि आप अगर इधर लिख लेते हो 1 में रेड रहता है, 3 में रेड रह सकता है, 5 में रेड रह सकता है और 7 में रेड रह सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज़ में बनता है, तो इसको हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो ओनली 1 बॉक्स प्लेस, ओनली रेड कलर बॉक्स इज एट ऑड नंबर प्लेस, इसको तो लिख लिया। इसके बाद ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड व्हाइट कलर बॉक्स, तो रेड को 1 छोड़ के व्हाइट रहेगा, तो रेड को 1 छोड़ के व्हाइट लिख दिया। इधर 1 छोड़ के व्हाइट इधर हो सकता है, लेकिन आपको इधर बोला गया है कि व्हाइट बॉटम में नहीं आएगा, तो 1 छोड़ के व्हाइट इधर रहता है, इसके लिए 1 छोड़ के व्हाइट इधर रहेगा। और इसके बारे में आप देख सकते हो 1 छोड़ के व्हाइट इधर भी रह सकता है, एक छोड़ के इधर भी रह सकता है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। इसके बाद आप देख सकते हो व्हाइट कलर बॉक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ येलो कलर बॉक्स, व्हाइट कलर बॉक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ येलो कलर बॉक्स, इसको हम इधर नोट कर लेते हैं। इधर हमने नोट किया था कि व्हाइट कलर बॉक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन, इधर येलो भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाइट कलर जो बॉक्स है इसके आसपास इमीडिएट आसपास ब्लैक भी नहीं आएगा, ग्रीन भी नहीं आएगा, येलो भी नहीं आएगा। तो आप इधर देख सकते हो जो आपका जो ये कंडीशन था, अगर आप इसको इससे मार्च करोगे, इसको इससे मार्च करोगे, येलो को 3 छोड़ के ग्रीन रहता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका येलो इधर रहेगा और ग्रीन इधर रहेगा, तो इसके बीच में 4 बॉक्स तो मिनिमम रहना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 4 छोड़ के भी करते हो तो आप इधर देख सकते हो, अगर इससे के साथ इसको मार्च करोगे, इसलिए मैंने बोला ये पीओ लेवल, मैंने भी ये प्रैक्टिस नहीं किया था, सॉल्व नहीं किया था, मैंने सर एक बार क्वेश्चन बनाने के टाइम एक बार रीड किया था, इसीलिए मुझे तभी लग गया था कि ये पजल थोड़ा तो टफ होने वाला है, क्योंकि ये पीओ लेवल का ही होगा शायद, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हो कि व्हाइट के प्लस ब्लैक भी नहीं आएगा, ग्रीन भी नहीं आएगा, येलो नहीं आएगा, और आपको इधर बोला गया है कि येलो और ग्रीन के बीच 3 बॉक्स रहेगा। तो अगर आपके व्हाइट के आसपास येलो भी नहीं रहेगा, ग्रीन भी नहीं रहेगा, और इधर तो रेड आ गया, तो अगर येलो इधर भी आया तो 2 छोड़ के 1 छोड़ के बॉक्स ग्रीन को आपको बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपका इधर ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनेगा। इसके बाद इसमें भी आप देख सकते हो कि इधर बनेगा पॉसिबिलिटीज़, इधर पॉसिबिलिटीज बनेगा कि आपको ग्रीन को इधर ले सकते हो,
येलो की भी ले सकते हो एक छोड़ के, क्योंकि इधर तो नहीं है, इधर ले सकते हो आप, इधर ले सकते हो ग्रीन वालों को, और उसके बाद 3 छोड़ के आप 4 छोड़ के ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इधर देख सकते हो, अगर आपने व्हाइट को इधर लिया तो एक छोड़ के व्हाइट को अगर इधर नहीं आया तो आपका इधर ग्रीन भी नहीं आएगा, येलो भी नहीं आएगा, तो आपका ग्रीन और येलो को इधर ही लाना पड़ेगा। तो इधर अगर आया तो 2 छोड़ के बॉक्स का आप, लेकिन आपको 3 से ज़्यादा रहेगा तो आप व्हाइट को इधर नहीं ले सकता, आपको व्हाइट को नीचे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ताकि आपको इधर अगर आप ग्रीन और येलो को लेते हो तो आप 3 छोड़ के बॉक्स ले सकते हो, दूसरा बॉक्स, ठीक है। ग्रीन और येलो में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपका इधर ऊपर जो आपका व्हाइट आने वाला था वो नहीं आएगा। और आप इधर देख सकते हो, अगर आपने व्हाइट के इस पास, क्योंकि रेड तो ऊपर वाले में रह गया, इसके बाद अगर आप ग्रीन भी यहाँ नहीं ले सकते हो, ग्रीन येलो कोई भी, इसके बाद ग्रीन और येलो यहाँ भी कोई भी नहीं, ये दोनों जो प्लेसेस है इसमें कभी कोई किसी भी प्लेस में आप नहीं लिख सकते हो ग्रीन और येलो को, क्योंकि व्हाइट के तो आसपास नहीं आएगा। आप इधर देख सकते हो ग्रीन भी नहीं आएगा, येलो भी नहीं आएगा, तो ये कंडीशन भी आपका नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटीज कि आपका रॉन्ग हो जाएगा इधर ही। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप इधर ग्रीन भी ले सकते हो और येलो भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर ग्रीन लेते हो, येलो लेते हो, येलो, तो येलो को एक छोड़ के ब्लू आप नहीं ले सकते हो, तो आपको इधर ग्रीन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने येलो लिया तो एक छोड़ के ब्लू तो नहीं बैठेगा, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि येलो को एक छोड़ के ब्लू रहेगा, तो आपको ग्रीन ही लेना पड़ेगा। तो ग्रीन छोड़ के 1 2 3 छोड़ के 4 छोड़ के आप अगर इधर लेते हो येलो, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। अगर इधर लिया तो एक छोड़ के ब्लू नहीं आएगा, तो आपको इधर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इधर लिया तो आपका एक छोड़ के तो ब्लू नहीं आएगा, तो आपको येलो को इधर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये येलो इधर लिया तो आपका ब्लू आ जाएगा, एक छोड़ के ब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कंडीशन हो गया, और उसके बाद ये कंडीशन भी आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक ही कंडीशन बचा, वो रहा पिंक के नीचे ब्लैक। तो पिंक के नीचे ब्लैक, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया और ये ही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। देखा, ये पीओ लेवल था, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है और आप क्वानिंग चैनल का जो क्वानिंग चैनल को आप फॉलो करते हो अच्छे तरीके से, तो आपका ये जो पीओ वाला पजल रहेगा ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्वानिंग चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको रेगुलरली क्वानिंग चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इस तरफ जाते हैं, कि आप बोल सकते हो कि आप हमने इस तरफ नहीं क्यों नहीं गए, तो अगर आप इधर देखते हो कि अगर इधर भी आपको इधर लेना पड़ेगा, आप अगर इधर कोई किसी को लेते हो ग्रीन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने येलो को लिया तो एक छोड़ के ब्लू तो नहीं रहेगा, और इधर भी नहीं ले सकते येलो को, और ब्लू ग्रीन को इधर भी नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते और इधर भी नहीं ले सकते येलो और ब्लू को, येलो और ग्रीन को, येलो और ग्रीन को इधर भी नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते। तो अगर हमको इधर ही लेना पड़ेगा, तो अगर इधर हमने येलो को लिया तो एक छोड़ के ब्लू नहीं रहेगा, तो इधर आपको ग्रीन लेना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन अगर लिया तो इधर आपको लेना पड़ेगा, आप अगर इधर येलो लेते हो तो एक छोड़ के ब्लू नहीं बैठेगा, तो आपको येलो को इधर ही लेना पड़ेगा। येलो का अगर इधर लिया तो आपका ब्लू आ जाएगा इधर, ठीक है। आपका ब्लू आ जाएगा इधर, अगर ब्लू को आपने इधर ले लिया तो आपका आ जाएगा पिंक के नीचे ब्लैक, ठीक है, पिंक के नीचे ब्लैक, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो व्हाइट के नीचे ब्लैक आ गया। इधर बोला गया है कि व्हाइट और ब्लैक आसपास नहीं आएंगे, व्हाइट एंड ब्लैक कांट बी नेबर्स, तो इधर आपका आ गया व्हाइट एंड ब्लैक आपके आसपास आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका व्हाइट के बगल में ही आपका ब्लैक आ गया, जो यहाँ पे बोला गया है कि व्हाइट के आसपास ब्लैक नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो आपका ये वाला जो कंडीशन ये रॉन्ग हो गया, और ये दो तो पहले ही रॉन्ग हो गया, तो आपका जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। आपने देख लिया कैसे हमने ये इसको सॉल्व किया। तो इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ये सब इरेज कर लेता हूँ मैं पहले एक बार, ठीक है। ये सब इरेज कर लेता हूँ पहले एक बार।
तो आप अगर देखते हो तो आपको इधर क्या बोला गया, व्हाइट डज नॉट प्लेस एट बॉटम, इसका मतलब व्हाइट नीचे में है, इधर तो कंडीशन नोट है, इससे ही करते हैं, ठीक है। तो आपका जो रेड आएगा, आप रेड ऑड में आएगा आपका, रेड अगर इधर आया, रेड 3 में ऑड में आएगा, आ सकता है, रेड 5 में ऑड में आ सकता है, रेड 7 में ऑड में आ सकता है, और रेड के एक छोड़ के आपका व्हाइट रहेगा। आप इधर देख सकते हो कि ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड व्हाइट कलर बॉक्स। रेड को एक छोड़ के आपका व्हाइट आएगा, रेड को एक छोड़ के व्हाइट आ गया, इधर तो नीचे व्हाइट नहीं आएगा क्योंकि बॉटम में व्हाइट नहीं आएगा, एक छोड़ के आपका व्हाइट आ गया। इसको अगर आपने ऊपर लिया तो इसको हम छोड़ देते, इसको व्हाइट आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो कि अगर आपने इसके बाद आपने देख लिया कि अगर आपने व्हाइट को आप इधर ऊपर लेते हो एक छोड़ के, तो आपका इधर येलो भी नहीं ले सकते, ग्रीन भी नहीं ले सकते, जो आपको यहाँ पे बोला गया है। तो इसके लिए आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन को आपको मार्च करना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों को मार्च किया तो आप देख सकते हो कि येलो और ग्रीन के बीच में 3 बॉक्स आएंगे, 3 से ज़्यादा बॉक्स आएंगे। तो अगर आपने ऊपर कोई भी इधर व्हाइट ले लिया, आपका इधर व्हाइट ले लिया, तो अगर आप इधर भी ग्रीन नहीं ले सकते, इधर भी येलो नहीं ले सकते। अगर इधर येलो और ग्रीन कोई भी नहीं ले सकते तो आपका इधर येलो और ग्रीन को इधर लेना पड़ेगा, तो 2 छोड़ के आपका बॉक्स आएगा जो आपका कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको व्हाइट को एक छोड़ के इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि व्हाइट के आसपास में ग्रीन येलो नहीं आएगा, तो आपका इधर भी ग्रीन येलो नहीं आएगा, इधर भी ग्रीन येलो नहीं आएगा। तो अगर आपने इधर ग्रीन और येलो में से कोई लिया तो एक छोड़ के दूसरा आएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद आप देख सकते हो इस वाले में कि अगर आपने व्हाइट को छोड़ के आप अगर व्हाइट के आसपास में ग्रीन और येलो इधर में ही नहीं आएगा और ग्रीन येलो इधर भी नहीं आएगा, तो अगर आपने ग्रीन और येलो को इधर किसी में लिया, ग्रीन और येलो में से, तो दूसरा वाला इधर आ जाएगा, जो कि एक बॉक्स छोड़ के हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपका रॉन्ग हो गया। तो अगर हम बढ़ते हैं ये पॉसिबिलिटीज़ में, जो नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले एक बार पजल को सॉल्व कर लिया, इसलिए हम जानते हैं कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो ये वाला है, इसमें अगर आपने ग्रीन और येलो को इधर भी नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते। अगर आपने येलो को इधर लिया तो एक छोड़ के ब्लू नहीं आएगा, तो आपको इधर ग्रीन लेना पड़ेगा। तो आपको अगर आप इधर आपको येलो लेना पड़ेगा, इधर और इधर। लेकिन अब अगर इधर लिया तो आपको एक छोड़ के ब्लू नहीं आएगा, तो आपका येलो इधर आ जाएगा और येलो को एक छोड़ के आपका इधर ब्लू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंडीशन बाकी रहता है वो रहता है कि आपका पिंक के बाद ब्लू। मैंने एक बार सॉल्व किया, लेकिन मेरा पजल जो कंडीशन से वो मेरा जो मुझे याद हो गया, ठीक है। आप भी अगर पजल इतना बहुत पजल सॉल्व करोगे तो आप जब पजल को एक बार कंडीशन नोट कर लोगे ना, तो आपका पजल याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर आपने इधर लिया तो व्हाइट के आसपास आपका ब्लैक आ जाएगा, इधर ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। ब्लू तो लिया, पिंक के नीचे ब्लैक आएगा, तो व्हाइट के नीचे ब्लैक आ जाएगा, जो आपका कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि इधर बोला गया है कि व्हाइट के नीचे ब्लैक नहीं आएगा, ये कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। आप देख सकते हो, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटीज़ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका पास जो बचता है वो यही पॉसिबिलिटीज़ बचेगा और इससे ही आपका पजल सॉल्व होगा। तो ये से आप देख सकते हो, इससे आप कैसे पजल सॉल्व होगा। आप देख सकते हो कि अगर आपने इधर येलो लिया, अगर आपने इधर येलो लिया तो आपका येलो लिया तो एक छोड़ के आपका ब्लू नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इधर ग्रीन लेना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन ले लो और इधर येलो ले लो। आपको येलो, अगर आपने इधर येलो लिया, हाँ ठीक है, अगर आपने इधर येलो लिया आपको इधर छोड़ दो, ठीक है, इधर इसको छोड़ दो। अगर आपने इधर ग्रीन लिया, इधर नहीं ले सकते, आपको इधर ग्रीन लेना पड़ेगा आपका। अगर आपने इधर ठीक है, एक बार ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, इधर मेरा कॉन्फ्यूज हो गया। ठीक है, अगर आपने इधर देख लिया कि अगर आपने रेड एक छोड़ के आपका व्हाइट इधर आ गया, तो अगर आपने इधर ग्रीन को लिया, इधर अगर आपने, आप देख सकते हो कि व्हाइट के आसपास ग्रीन भी नहीं आएगा और येलो भी नहीं आएगा, ठीक है। व्हाइट के आसपास आपका ग्रीन भी नहीं आएगा, येलो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो कि ग्रीन को अगर आप इधर लेते हो तो ये तो नहीं ले सकते, आपको इधर लेना पड़ेगा। येलो एक छोड़ के ब्लू नहीं आएगा, तो आपको इधर ग्रीन लेना पड़ेगा, ठीक है। आप इधर ग्रीन ले सकते हो। अगर आपने इधर ग्रीन लिया तो आपको एक छोड़ के अगर
ठीक, आप यहाँ पे येलो ग्रीन कोई किसी को नहीं ले सकता है मैंने, और इधर भी ग्रीन और येलो में से किसी को नहीं ले सकते, तो आपको इधर लेना पड़ेगा। तो अगर आपने इधर येलो को लिया तो एक छोड़ के आपका ब्लू नहीं आएगा, तो आपको इधर ग्रीन ही लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप देखते हो कि अगर आपने नीचे आपको लेना पड़ेगा येलो, अगर आपने इधर येलो लिया तो आपका एक छोड़ के ब्लू नहीं आएगा, तो आपका येलो आ जाएगा इधर, ठीक है। इसके बाद एक छोड़ के ब्लू आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बचता है वो रहता है आपके पास पिंक, और इधर रहता है आपका ब्लैक, ठीक है। आप देख सकते हो आपका कैसे पजल को 4 कंडीशंस 4 पॉसिबिलिटीज़ में आपका पजल सॉल्व होगा। इसमें तो 2 पॉसिबिलिटीज़ तो पहले ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 को लेके चलना है, 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा पजल को। तो इसके लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो कि आप इस पजल को आप स्क्रीनशॉट मार के आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पजल का इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पजल को रख लो, और 7 दिन बाद 7 डेज लेटर आप पजल को सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपसे पजल सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा, अगर पजल नहीं सॉल्व होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके रखो एक, ताकि आपका वीडियो जो आपका लाइक करके रखो तो आपका वीडियो जो यूट्यूब में आपका रहेगा वीडियो, ठीक है। तो आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हो, आप लाइक करके रखो तो आपको वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, ठीक है। तो आपको अगर आप 7 दिन बाद अगर नहीं मिलता है तो आप वीडियो को दोबारा देख के पजल को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पीओ प्री बेस्ट पजल था, इसमें पजल में बहुत सारे लोग अटकेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो पजल का है ये कंडीशन आपका सही होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 नंबर पजल, और इसके बाद जो रहेगा आपका पजल ये रहेगा आपका 4 नंबर पजल, ठीक है। ये आपका चौथा पजल रहेगा। तो पहले आप बहुत लेट हो गया है तो इसलिए मैं पजल अभी करा दूंगा आपको। तो आप पजल को पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जो अपने आप करने चाहते हैं और जो मेरे साथ करना चाहते हैं वो पजल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 8 मेंबर्स इन ए क्लब नेमिंग रवि, शुभजीत, अनिल, राहुल, पुनीत, राजीव, बिट्टू, देवजीत, दे बॉर्न इन 8 डिफरेंट ईयर्स बट सेम मंथ एंड डेट, ठीक है। सेम मंथ और डेट में 8 फ्रेंड्स जो एक क्लब के 8 फ्रेंड्स हैं, 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स ऑफ ए क्लब जो जिनका बर्थ हुआ है, ठीक है। तो उनका जो बर्थ ईयर दिया है वो दिया गया है 1954 से लेके 2003। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं 1954, उसके बाद 1963, उसके बाद आप देख सकते हो 1969, इसके बाद आप देख सकते हो 1976, इसके बाद आप देख सकते हो 1985, इसके बाद आप देख सकते हो 1993, इसके बाद आप देख सकते हो 1999, इसके बाद आप देख सकते हो 2003, ठीक है। ये रहा आपका जो साल। तो इसका हमें क्योंकि यहाँ पे आपको बर्थ भी शायद पूछा गया, देयर एज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 2019, तो इन लोगों का जो एज है ये 2019 की बेस पे कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रोबीज एज इज 2/5 ऑफ शुभजीत एज, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि आपको इन लोगों का एज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे ईयर वाले पजल में एज को कैसे निकलेंगे आसानी से, ठीक है। तो आपके जो पहले जो जिस बेसिस पे आपको ये बर्थ ईयर कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, उसका जो सबसे पहला जो ईयर है उसके बेसिस पे आप पहले एज निकालो। तो 2019 के बेसिस पे 2003 वालों 3 में जिनका बर्थ हुआ है उनका एज क्या रहेगा 16, इससे आप प्लस करते रहो। तो 2003 के 1999 की 4 साल पीछे है तो इसको आप 4 से गुना प्लस कर दो तो 20 बन जाएगा। इधर 6 साल तो इधर 26 बन जाएगा। तो इधर 8 साल तो ये आपका 34 बन जाएगा। तो इधर 9 साल तो ये आपका 43 बन जाएगा। इधर आपका 7 साल तो ये 50 बन जाएगा। अगर इधर आप देखते हो तो ये 6 साल तो ये 56 बन जाएगा। और इधर आप देख सकते हो तो ये रहता है आपका 9 साल तो ये आपका 65 रह जाता है। तो ये रहेगा इन लोगों का एज, ठीक है। ये रहेगा इन लोगों का एज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंडीशन में क्या है, रोबीज एज इज 2/5 ऑफ शुभजीत एज। तो रोबी का जो एज है तो इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। रोबीज का जो एज है वो शुभजीत का एज का 2/5 है। इसका मतलब अगर रोबी का एज 2x है तो शुभजीत का एज 5x है। तो आप इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि 2/5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2/5, रोबीज एज इज 2/5 ऑफ शुभजीत एज, ठीक है। 2/5 का मतलब क्या, अगर शुभजीत का एज 5x है तो रोबी का एज 2x बनेगा। तो आप इधर देख सकते हो कि ये कितना गुना है, 2.5 गुना है, 2.5
मल्टीप्लाई अगर कर दो तो ये 5x बनेगा। तो आप इधर देख सकते हो कि किन का 2.5 गुना एज इधर है। आप देख सकते हो 16 का 2.5 गुना क्या 40 बनेगा, नहीं है। 20 का 2.5 गुना 50 बनेगा, ये है। इसके बाद 26 का 2.5 गुना यानी कि 52 और 13 65 बनेगा। ये भी है, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी है। 26 का गुना जो बनेगा 65, ये भी है। तो आपके ये भी है। इसके बाद आप देख सकते हो 34 का 2.5 गुना 68, तो डबल ही बनेगा, तो ये नहीं है। तो आपका 2 पॉसिबिलिटीज बनेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब तो 2 पॉसिबिलिटीज को साथ में लेके चलते हैं। तो अगर रवि का एक्स 20 है तो शुभजीत का जो एक्स रहेगा वो रहेगा 50, ठीक है। शुभजीत का जो एक्स रहेगा वो रहेगा 50, और इसमें अगर रवि का एज 26 है तो शुभजीत का एक्स जो रहेगा वो रहेगा 65, ठीक है। क्योंकि 26 का 52 और इधर 13 65 भी बनता है, ठीक है। इसको 2 से गुना करके 26 को 2 से गुना करके इसका आधा करके प्लस कर दो, ठीक है। आपको मिल जाएगा 2.5 गुना कितना होता है। इसके बाद आप देख सकते हो पुनीत एज इज नॉट एन इन इवन नंबर। इसका मतलब पुनीत का जो एज है वो इवन नंबर नहीं बनेगा। इसका मतलब पुनीत का जो एज है वो ऑड बनेगा। इसको हम नोट कर लिया इधर, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो देयर आर 4 पर्सन्स बॉर्न बिटवीन रोबीज बर्थ एंड राजीव बर्थ। तो 4 रोबी और राजीव के बर्थ डेट के बीच, बर्थ ईयर के बीच 4 लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। तो अब रोबी को इधर तो नीचे तो 4 छोड़ के नहीं ले सकते, इधर अब 4 1 2 3 4 छोड़ के आप राजीव को इधर ले सकते हो, और इधर 1 2 3 4 छोड़ के आप नहीं ले सकते हो क्योंकि इधर शुभजीत है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आपने देख लिया कि 2 पॉसिबिलिटीज आप लेके चल रहे थे, एक पॉसिबिलिटीज आपके तीसरे कंडीशन में आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। आप इधर देख सकते हो कि रोबी के छोड़ के 4 छोड़ के राजीव का बर्थडे, इधर 1 2 3 4 छोड़ के जो आपका शुभजीत आ गया, शुभजीत ही है, ठीक है। तो इधर तो राजीव होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो यही आपका आंसर बनेगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि ओनली 3 पर्सन्स आर ओल्डर टू देवजीत। इसका मतलब देवजीत के ऊपर 3 पर्सन्स रहेंगे, तो 1 2 3, तो इधर आपका आ जाएगा देवजीत। तो देवजीत के ऊपर 3 पर्सन रहेंगे, 1 2 3 3 रहता है, ठीक है। हो गया, तो आपका ये भी हो गया। तो राहुल इज यंगर टू बिट्टू, तो इसका मतलब राहुल आपका नीचे आएगा। राहुल इज यंगर, इसका मतलब राहुल छोटा है बिट्टू से, ठीक है। राहुल आपका छोटा है बिट्टू से, तो ये पजल भी आपका हो गया, ये कंडीशन भी। इसके बाद आप देख सकते हो कि देयर आर 14 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन रविज एंड अनिल्स एज। तो रवि का अगर 20 है तो 14 ईयर्स का डिफरेंस, तो अनिल आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। तो अनिल आपका आ जाएगा इधर। तो यहाँ पे आप कंडीशन आपको कौन सा कंडीशन बचा, पुनीत का ऑड है और बर्थ बिट्टू के नीचे राहुल आएगा, तो पुनीत का ऑड है। यहाँ पे आपका बचा 26, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा क्या, तो आपका 26 बचा, उसके बाद 16 बचा और 65 बचा, जिसमें से 65 ऑड है, तो यहाँ पे आ जाएगा पुनीत, और इधर आ जाएगा बिट्टू, और इधर आ जाएगा राहुल, ठीक है। आपने देख लिया, ये पजल आपका डन हो गया, ठीक है। ये पजल आप देख सकते हो कैसे डन हो गया, ठीक है। तो पजल को आपके लिए मैं पजल को एक बार दोबारा कर देता हूँ। पहले पजल आपके लिए मैं एक बार दोबारा पजल को कर लेता हूँ, बोल देता हूँ आप सभी के लिए पजल को, ताकि आप सभी को आसानी हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन लोगों का बर्थ ईयर है यहाँ पे, तो इन लोगों का एज हमने निकाल लिया था। तो पहले का जो यहाँ पे जो एज बनेगा ये रहेगा 65, हम नीचे से करते हैं आसानी होगा। इधर रहेगा आपका 16, इसके बाद रहेगा जो आपका 16, इसके बाद 20, इसके बाद 26, इसके बाद रहेगा 26 बनेगा आपका इसका 26 बनेगा इसका, इसके बाद आपका रहेगा 34, इसके बाद आपका रहेगा 9 साल 43, इसके बाद आपका रहेगा ये रहेगा 7 साल, ये रहेगा आपका 50, इसके बाद आपका रहेगा ये रहता है 9 साल, तो ये आपका रहेगा 56, ठीक है। तो ये आपका ईयर आ जाएगा इन लोगों का बर्थ जो एज है, ठीक है।
इन लोगों का एज हमने निकाल लिया क्योंकि एज चाहिए और पजल को हमने एक बार पहले सॉल्व किया है, तो हमको तो पता है कि एज चाहिए, तो हमने एक बार यहाँ पे पहले एज ही निकाल के रख लिया, ठीक है। बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, तो इसका मतलब एक के बाद एक नहीं होगा, रैंडम ऑर्डर में हो सकता है। तो देयर एज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 2019 ऑन सेम मंथ एंड सेम डे। तो इन लोगों का एज हमने निकाल लिया। तो रोबीज एज इज 25, तो अब शुभजीत एज, इसका मतलब रोबी का जो एज है वो शुभजीत का एज का बनेगा 2x। अगर रवि का एज बना तो इसका 5x बना, क्योंकि अगर शुभजीत का एज 5x है, इनका 2/5 अगर करते हो आप तो आपका 5 कट के 2x आता है, ठीक है। आपने देख लिया कैसे आता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका 2.5 गुना रहेगा, रवि का एज का 2.5 गुना। तो आपको इधर 2 कंडीशन पॉसिबिलिटीज मिलेगी। तो एक रहेगा आपका रवि अगर 20 में रहता है तो शुभजीत का एज होगा 50। अगर रवि का एज रहता है 26 तो आपका शुभजीत का एज रहेगा 62, ठीक है, 65। तो इसके बाद आप देख सकते हो पुनीत एज इज नॉट इन ऑड नंबर। तो पुनीत का एज रहेगा ऑड के बाद, तो पुनीत एज इज नॉट इन इवन नंबर, तो इसका एज जो रहेगा वो ऑड नंबर रहेगा। तो आप इसके बाद देख सकते हो कि देयर आर 4 पर्सन्स बॉर्न बिटवीन रवि एंड राजीव बर्थडे। तो इसके 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के आप इधर राजीव को ले सकते हो, लेकिन इधर अब 1 2 3 4 छोड़ के राजीव को नहीं ले सकते और नीचे भी तो नहीं आएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज आपका क्रॉस हो जाएगा। तो अब इधर देख सकते हो कि ओनली 3 पर्सन्स आर ओल्डर टू देवजीत। इसका मतलब देवजीत के ऊपर 3 बैठेंगे, 3 रहेंगे, 1 2 3। तो इसका मतलब देवजीत आपका आ जाएगा इधर, देख सकते हो। इसके बाद राहुल इज यंगर टू बिट्टू। इसका मतलब राहुल जो आएगा वो बिट्टू के नीचे आएगा, ठीक है। ये बिट्टू के नीचे राहुल आएगा, बिट्टू के नीचे राहुल आएगा। तो इसको हम बाद में मार्च करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, ठीक है। ये रवि है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि देयर आर 14 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन रविज एज एंड अनिल्स एज। इसका मतलब रवि और अनिल के एज के बीच 14 साल का डिफरेंस है। तो 14 साल का 20 को छोड़ के 14 साल का डिफरेंस एक हो सकता है 34 और एक हो सकता है 6, लेकिन 6 तो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए अनिल का एज जो रहेगा वो 34 रहेगा। इसके बाद आपके पास जो 2 कंडीशंस बचते हैं वो आपके पास रहता है, एक रहता है पुनीत का एज ऑड रहेगा और बिट्टू और के नीचे राहुल आएगा। तो यहाँ पे आपका जो 3 एज बचते हैं वो रहता है 16, 26 और 65, जिनमें से 65 इज द ओनली वन ऑड नंबर। तो पुनीत आपका रहेगा इधर और आप इधर मार्च कर दे सकते हो बिट्टू, उसके बीच नीचे आएगा राहुल, ठीक है। तो आपका ये पजल भी आपका डन हो गया, ठीक है। तो ये पजल भी आपका डन हो गया। तो इस सेशन में आपको हमने 4 पजल करवाए, वो अब जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो चैनल ऐसे ही क्लास सेशन को अटेंड करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, ये आपको बाद में कराऊंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्वानिंग में। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एनिमेशन बनाया है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वानिंग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक बार एनिमेशन को दोबारा दिखा देता हूँ। एनिमेशन कैसा था, एनिमेशन था आपका ऐसा, एनिमेशन था आपका ऐसा। सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको कौन सी चैनल को, क्वानिंग को, ठीक है। आपको क्वानिंग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जो सेशन है इसमें आपसे मिलते हैं, ठीक है।